आप देख रहे हैं विजय टाइम्स न्यूज, खबरें याफ्ता। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि जनमानस में जब हम अपनी पब्लिक ओपिनियन ले रहे थे तो आम नागरिक, आम जनमानस का वो व्यक्ति जिसके तक सारी सुविधाएं पहुंचाने का तो भरपूर प्रयास होता है लेकिन पहुंच नहीं पा रही। कारण आज विधायक जी बताएंगे और विधायक जी ये भी बताएंगे कि पूर्ववर्ती सरकारों में रहे केराकत विधानसभा के एमएलएज अब तक क्या नहीं कर पाए जो इन्होंने कर दिखाया है। हम विधायक दिनेश चौधरी जो केराकत के विधायक हैं, जौनपुर जनपद से बिलोंग करते हैं, हम उनके साथ बैठे हुए हैं और उनसे पहला हमारा सवाल रहेगा कि 4.5 साल के कार्यकाल में जो विकास दर है उस पर क्या कहते हैं ये, और इन्होंने क्या कुछ कर दिखाया है जो इसके पहले एमएलएज नहीं कर पाए। पूर्ववर्ती सरकारें वो योजनाओं का ध्यान नहीं दी जो इनकी सरकार ने इनको योजना उपलब्ध कराई और इन्होंने उसे कर दिखाया। सर, आपसे जानना चाहेंगे सर हमारा सवाल। सबसे पहले तो मैं आपको और आपके पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा। अभी आपने कहा कि इसके पहले के विधायक क्या नहीं किए हैं और आप क्या किए हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश के विकास पुरुष, जन संत माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से पूरे प्रदेश में विकास की लहर बह रही है। कोई ऐसा काम नहीं हुआ है जो आम, जो सबसे कमज़ोर और सबसे गरीब जनता है उसको लाभ न पहुंचा हो। सबसे कमज़ोर हम लोग मुसहर को समझते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं, वो तो पूरे देश के लिए कर ही रहे हैं। मुसहरों के लिए कभी किसी सरकार ने नहीं सोचा, कभी किसी विधायक ने नहीं सोचा। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय मुसहरों को आवाज़ दिए हैं जो आज तक न किसी विधायक ने सोचा, न किसी सरकार ने सोचा। और करीब हमारे विधानसभा में 7,000 मुख्यमंत्री आवास बना है। 7,000 जो बेचारे बिना छत के रहते थे, मड़ई में रहते थे, पानी नहीं मिलता था, उनको पक्का घर बना के दिए। और जहाँ तक पूर्व विधायक की बात कर रहे हैं, पूर्व सरकार की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ छोटा सा। सपा की सरकार थी और सपा के ही विधायक थे, 5 साल जनता के बीच गए ही नहीं। 2010-11 में बसपा सरकार में पुल पास हुआ था, पसेवा घाट और बड़ेरी घाट। पुल रुक गया, 5 साल ये थे, जनता चिल्लाती रह गई लेकिन कभी सुने नहीं। जब मैं आया प्रचार में तो वहाँ की जनता कहने लगी, मुझे बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा दुख हुआ। शहीदों के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है और आप शहीदों पर कुछ कार्य करना चाहते हैं या किए हैं? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है पूरे देश में, तब से शहीदों का सम्मान केवल भाजपा करती है, भारतीय जनता पार्टी करती है। नहीं तो सपा के विधायक जिनकी आप अभी तारीफ कर रहे थे, तारीफ सुन के भी आए होंगे, उन्हीं की सरकार, उन्हीं के विधायक 1857 में सेनापुर गांव है हमारे विधानसभा में, 15 लोगों को अंग्रेज पेड़ में बांध के मारे थे, अंग्रेजों को छक्का छुड़ा दिए थे। उसमें सब जाति के लोग थे, लेकिन न सरकार को सूझा, न अभी पूर्व विधायक को सूझा कि उनका सम्मान किया जाए। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उनके विधायक बने हैं, सेनापुर में जाके देख लीजिएगा, आज देखे भी होंगे, 51 फुट का राष्ट्रीय ध्वज, चारों तरफ से बाउंड्री, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल खेलने के लिए, बच्चों के लिए ये पार्किंग, सड़क बनाए, जगह बनाए, मैदान बनाए और पथ बनाए कि जो लड़के
पुलिस में भर्ती होने जा रहे हैं, दरोगा में भर्ती होने जा रहे हैं, दौड़ें, 1 चक्कर दौड़ें, 2 चक्कर दौड़ें, 3 चक्कर दौड़ें, चाहे जितना दौड़ें, खेलें। हमारा विधानसभा युवाओं का विधानसभा है। क्या हमारा देश युवाओं का, हमारा प्रदेश युवाओं का प्रदेश है। अभी कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी जो ओलंपिक में जीत के आए हैं, सबको सम्मान किए हैं, पूरे देश को बुला के सम्मान किए हैं। आज हमारे खिलाड़ियों को कितना हौसला बढ़ा है। इसके पहले की सरकारें की हैं क्या? कभी किसी को सम्मानित किए हैं क्या? कभी किसी का हौसला नहीं बढ़ाए हैं। पिछले विधायक की बात कर रहे हैं, पिछले सरकार की बात कर रहे हैं। मेरे यहाँ एक कुसरना गांव है जी, वहाँ यादव ज़्यादा हैं। नारायणपुर कुसरना। एक लड़का शहीद हुआ है। मेरे यहाँ एक दिन 8-10 यादव आए, बोले साहब गुलाब सरों से तो हम कहते कहते थक गए, कभी सुने नहीं। हम लोगों से वोट लेते हैं, कभी दिखे नहीं। एक शहीद गेट बनवा देंगे साहब तो बड़ा एहसान होगा। अरे यार हम कहिए क्या बोल रहे हो, शहीद हुआ है ना, हमारे देश के लिए शहीद हुआ है। मैं गेट बनाऊंगा, मैं गेट बनाने जा रहा हूँ। क्या बात करेंगे पिछली सरकार का और पिछले विधायक का। क्रॉस करने के लिए जनता को 10 किलोमीटर का चक्कर मारना पड़ता था। कोई बीमार आदमी हो, छोटे बच्चे हों, पढ़ने वाले बच्चे हों, इस पार से उस पार नहीं जा पा रहे थे। जनता कही तो मैंने जनता से वादा किया था कि मेरी सरकार बनेगी और मैं विधायक बना तो ये वरीयता से माननीय मुख्यमंत्री जी से कह के ये काम कराऊंगा। और यशस्वी मुख्यमंत्री जी को मैंने कहा, उन्हें सहर्ष स्वीकार किया। 32 करोड़ रुपया पास किए, एक पुल बनके तैयार हो गया पसेवा का, दूसरा दिसंबर तक बनके तैयार हो जाएगा। मतलब आपके कार्यकाल में संपन्न होना तय है? संपन्न होना तय है, हमारी सरकार में संपन्न होना तय है। लेकिन एक बात रह जाती है माननीय विधायक जी, आपने अपने कार्यों का हवाला दिया है और क्षेत्र उदाहरण सहित बता रहा हूं। जी उदाहरण सहित बता रहे हैं। उदाहरण सहित बता रहा हूं। और विपक्ष आपसे इतना नाराज क्यों रहता है? क्या ऐसी कमी आप उन लोगों के लिए छोड़ देते? कहीं उनका उत्पीड़न तो नहीं हो रहा लगातार? विपक्ष आज पूरे देश में माननीय मोदी जी को हराओ, माननीय मोदी जी को हराओ। अरे क्यों हराओ, कारण तो बताओ। इतना ईमानदार, इतना मेहनती प्रधानमंत्री मिला है कभी? हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री इतना ईमानदार कोई मुख्यमंत्री मिला है? ये विपक्ष भी जानता है कि सबकी दुकानें धीरे धीरे बंद हो जाएंगी, इसीलिए सारे एक हो रहे हैं। इसीलिए मोदी जी को हराओ हराओ। अभी सपा के ही एक सांसद थे, उनको जनगण राष्ट्रीय गीत जो हमारा है वही नहीं गा पा रहे थे। लास्ट में जय हो जय हो जय हो करके बंद कर दिए। एक सांसद अफगानिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। अब जब से सरकार बनी है केंद्र में, 70 साल का कोड समाप्त हुआ। 370 70 साल का कोड, 35A, एक और सवाल 3 तलाक, जी सर, ये माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। जी और ये लोग तो वोट की राजनीति कर रहे हैं, वो वोट की राजनीति नहीं कर रहे हैं। जी हाँ। एक और सवाल रहेगा आपसे, और वो आखिरी सवाल भी हो सकता है क्योंकि समय का अभाव आपको भी है। मैं ये जानना चाहूँगा कि जो जीरो टॉलरेंस की बात करप्शन पे, क्राइम पर आपकी गवर्नमेंट करती है और उसका इम्प्लीमेंट आप लोगों के द्वारा ही निर्धारित होता है, अगर अफसरशाही नहीं करती है तो उसकी शिकायत आप लोगों के पास आती है, क्षेत्र के लोगों को कितना समय देते हैं सर? मैं पर डे घर घर तो जा नहीं सकता। एक घर चला गया, चाय पी के आ गया, पड़ोसी नाराज, अच्छा वो नहीं वोट दे ले रहा ना। मैं तो चाहता हूँ जाऊँ, लेकिन सबके यहाँ नहीं जा सकता। तो मैं तय किया हूँ, शादी ब्याह मरनी करनी या कोई फंक्शन हो, निमंत्रण मिलता है तो मैं जाता हूँ। मैं चाहता हूँ जाना और जाता भी हूँ। सुबह 7 बजे उठ के बैठ जाता हूँ जनता दरबार में, जो लोग भी आते हैं उनका सुनता हूँ। तुरंत जो भी निर्धारण करना रहता है, एसडीएम साहब को फ़ोन करना है, एसपी साहब को फ़ोन करना है, डीएम साहब को फ़ोन करना है। आपने एक इंटरव्यू में बताया था कि आपने 600 किलोमीटर की सड़क बनाई है अपने कार्यकाल में, आपको याद होगा। मैं ये मान लूँ या ये मान लिया जाए कि केराकत विधानसभा की ओवरऑल जितनी भी बेहतरीन सड़कें हैं, लिंक रोड है या एनएच है,
वो बेहतर से बन चुका है और अब गड्ढा मुक्त का सपना किराकत में दिख रहा है? सड़क की तो जाल बिछाए हम लोग पूरे प्रदेश में, इतनी सड़क तो कभी बनी ही नहीं। आप चंदवक घूमते होंगे, जाते होंगे, इसके पहले भी जाते रहे होंगे, अभी कैसा सड़क है? वो गड्ढे में सड़क था कि सड़क में गड्ढा था, पता था? अभी आप गए होंगे, आप खुद बताइए ना, कितना प्लेन सड़क है, कितना उतना थिकनेस है। मैं चंदवक का छोटा उदाहरण दे रहा हूँ। और जो मैं वादा किया था, सर, लोग यहाँ तक भी कहने लगे कि जब चुनाव निकट हैं तो माननीय विधायक जी को काम सूझ रहा है, इसके पहले कोविड का हवाला देकर वो नहीं आते थे। ये इसमें कितनी सच्चाई है? जितना कोविड में हमारी जनता पार्टी ने रिस्क लिया है, ऐसे तो पूरे विश्व में ये महामारी थी और हम लोग भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि हमके ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री मिले हैं और ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री मिले हैं जो हमारे प्रदेश को, देश को बचा लिए। हमारे से कम आबादी वाला देश और जहाँ पूरी व्यवस्था है वहाँ सबसे ज़्यादा मरे हैं। मौतें आपके विधानसभा में कितनी मौतें हुई? कोरोना से तो नाम मात्र का 1-2 मरे होंगे, कोरोना से हमारे विधानसभा में नहीं मरे हैं। आप पता ये अब सौभाग्य की बात है आपके लिए। बहुत सौभाग्य की बात है। कोरोना तो नाम मात्र के, आप रिकॉर्ड जाके देख लीजिएगा, 1 या 2, इससे ज़्यादा नहीं मरे हैं। अपनी बीमारी से मरे हैं या कोई हार्ट अटैक करके मरा, वो अलग चीज़ है, पर कोरोना से नहीं मरे हैं। और कोरोना में मैं स्वयं रिस्क लेके, जब पहली बार आई थी कोरोना, जाके खुद खड़ा होके बांटा हूँ राशन, गरीबों को, मुसहर को, कमज़ोरों को, सबको बांटा हूँ रिस्क ले लेके। और 50 कुंटल गेहूँ मैं अपने घर से दिया हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी को कोविड-19 में 5 लाख रुपए का चेक दे के आया हूँ स्वयं। जब देश रहेगा तो मेरा रहना नहीं, मैं अकेले रह के क्या करूँगा? तो आपने सुन ही लिया होगा कि विधायक किराकत दिनेश चौधरी जी ने क्या कहा, कितनी पारदर्शिता रखी है, कितनी मिलनसारिता और सुलभता के साथ वो लोगों के बीच जाते रहे हैं। लेकिन विपक्ष के हमलावर तेवर से, उनके अंदाज से इनका बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। लेकिन ये अपने कारवां पर रुकने वाले भी नहीं हैं। इनकी व्यक्तिगत बातों को अगर ध्यान में रखा जाए तो इन्होंने विकास बहुत किया है। अब इम्तहान की घड़ी है, सब कुछ निर्धारित जनता करने वाली है। 2022 मिशन की तैयारियां जोरों पर हैं, ये आपको भी पता होगा। दर्शकों, इसी के साथ हम लेते हैं आपसे इजाज़त, फिर मिलेंगे अपने एपिसोड में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, केसी मिश्रा के साथ।